दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे हस्टर टोकन के बारे में, जहां पे पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट रेड जोन में है, यानी मार्केट क्रैश कर रही है। वहीं पे हस्टर टोकन पंप कर रहा है। उसमें 40 से 50% का पंप वन डे टाइम फ्रेम में देखने को मिल रहा है और कहा यह जा रहा है कि आने वाले कुछ दिन या कुछ महीनों के अंदर इसका प्राइस 2x या 3x भी होने वाला है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हस्टर टोकन कितना परफॉर्म कर सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, कहां तक रिटर्न दे सकता है, एक्चुअल में हमें अभी होल्ड करना चाहिए या फिर बाई करना चाहिए या फिर सेल कर देना चाहिए। इन सारे पॉइंट पर डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हस्टर टोकन क्या आने वाले समय में रिटर्न देने वाला है कि या फिर यहां से क्रैश करने वाला है। तो वीडियो ना इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप सभी से यही बोलूंगा कि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है, काफ़ी एनालिसिस करना पड़ता है। तो आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जो भाई नया है चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल है, आपने उसको ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर भी अपडेट्स देखने को मिलती है। चलिए बात करते हैं हस्टर टोकन के बारे में। अब पहले समझते हैं कि हस्टर टोकन क्या है और ये क्यों पंप हो रहा है। उससे पहले ये बता दूं, आप सभी को ये पता होगा कि किसी भी टोकन में एंट्री और एग्जिट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको उससे प्रॉफिट अर्न करना है तो आपका एक सही समय पर एंट्री लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और एक सही समय पर एग्जिट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये मैं आपको बताऊंगा। तो ये सही होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैं आगे इसके बारे में डिस्कस करूंगा। देखो, प्रेजेंट टाइम हस्टर टोकन का जो प्राइस चल रहा है वो $2.2 के आसपास देखने को मिल रहा है। अब ये जो टोकन है अचानक से मार्केट में आता है और अचानक से 2x 3x 4x हो जाता है, यानी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इसकी डिमांड बढ़ जाती है और लोग इसे बाई करने लगते हैं। यानी एक प्रकार से बहुत ही ज़्यादा फोमो क्रिएट हो जाता है। ऐसा हुआ क्यों, पहले ये समझ लो। देखो, पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट रेड जोन में है, जहाँ पे मार्केट नीचे आ रही है, हस्टर ऊपर जा रहा है। तो इसका कहीं ना कहीं एक मायने समझ में आता है कि मैनिपुलेशन हो रही है। अब मैनिपुलेशन किस प्रकार से हो रही है ये समझो। देखो, हस्टर टोकन को लेकर सीजेड बाइनेंस, यानी बाइनेंस के जो फाउंडर है ना, उन्होंने इस टोकन को डायरेक्टली एक प्रकार से ये बोल दो प्रमोट किया है। अब जब इतना बड़ा मार्केट का प्लेयर एक पार्टिकुलर टोकन को प्रमोट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, तो वहां पर उसका प्राइस तो पंप करना बनता है। और जैसे ये सारी चीजें लोगों को दिखती है, वो लिस्ट होता है और प्राइस क्या होता है, ऊपर जाने लगता है। और बाइनेंस के होल्डर एयर ड्रॉप में भी ये आया था, यानी बाइनेंस की तरफ से हस्टर को करंट टाइम पूरा सपोर्ट है, यानी अच्छा खासा पैसा बाइनेंस ने इसमें लगाया है। और जब लगाया है तो बड़े वेल्स जो पैसा लगाते हैं वो कहीं ना कहीं अपना पैसा निकालते भी हैं, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो करंट टाइम सिनेरियोज ये है कि ये जो लोग इसमें एंट्री ले रहे हैं ये फोमो एंट्री है। आप ये समझो, फोमो एंट्री क्या होती है, एक प्रकार से एक ऐसी एंट्री जिसमें न हमारी कोई स्ट्रैटेजी होती है, ना हमारा कोई बाइंग जोन होता है, बस मार्केट में जो दिखता है उसी हिसाब से बिक रहा है तो आपने भी ले लिया। तो 2.2 के आसपास एक प्रकार की फोमो एंट्री हो सकती है अगर आप ले रहे हैं तो। अगर आप इसकी बेस्ट एंट्री जोन में जाना चाहते हैं तो वो है 1.3 1.2 का एरिया। लेकिन उससे पहले ये समझ लो कि आखिर हमें इसे बाई क्यों करना है इस टोकन को। देखो, इस समय क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बहुत सारे रेगुलेशन को लेकर वर्क चल रहा है, बहुत सारे सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे काम चल रहा है, सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस रेगुलेट किए जा रहे हैं। तो ऐसे में जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है वो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, लोग उसे यूज करना भी पसंद कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर उन्हें पूरी तरह से फ्रीडम मिल रहा है कि उनके क्रिप्टो को कोई देख नहीं पाएगा, कोई टैक्स का झंझट नहीं रहेगा, कहीं पे कोई उनका लॉक कर दिया जाए, फ्रीज कर दिया जाए, ये वो किसी प्रकार की कोई नहीं। तो लोग डिसेंट्रलाइजेशन पर जा रहे हैं, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को यूज कर रहे हैं। तो जो अस्टर है ये एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, यानी इनके इकोसिस्टम में खुद का एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, जहां पर आप ट्रेडिंग कर सकते हो, क्रिप्टो करेंसी बाई और सेल कर सकते हो, स्पॉट ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, वो भी डिसेंट्रलाइज, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में डेस्क बोलते हैं। तो इनका खुद का डेस्क है, जैसे कि यूनिस्वैप हो गया, पैंकेक स्वैप हो गया। तो अस्टर उसी का एक टोकन है। तो इसी वजह से ये थोड़ा सा फंडामेंटल भी स्ट्रांग है कि हाँ, अगर ये चल गया तो ये काफी अच्छा चल सकता है
2025-26 में। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर फोमो बाइंग हो रही है तो सब कुछ गलत ही है, हमें बाई ही नहीं करना है। हमें इसके फंडामेंटल को समझना है, हमने इसके मार्केट के स्ट्रैटेजी को समझना है कि एक्चुअल में मार्केट में क्या करने जा रहा है, क्या करने आया है। उसके अलावा इनका तो डेस्क है, एक यूज केस वाला प्रोडक्ट है, यानी इनके पास कुछ ना कुछ है जो लोग यूज करेंगे, जो आज के समय में चलेगा भी। उसके अलावा बात करें जो सप्लाई मार्केट में आई है वो करीबन 15 से 20% ही अभी करंट टाइम आई है, यानी 80% सप्लाई अभी सर्कुलेटिंग में आना है। और सप्लाई सर्कुलेटिंग में आने का मतलब है प्राइस का डंप होना, या फिर प्राइस ना पंप करेगा ना डंप होगा, यानी इस प्रकार से देखने को मिलता है। उसके अलावा आप सभी को बता दूं कि अभी इस टोकन को लेकर सेंटीमेंट बहुत स्ट्रांग है, यानी लोग इसमें पैसा लगा रहे हैं एक्चुअल में। और हो सकता है अभी ये 20 से 25 दिन के अंदर जहां पर अभी है अबाउट $2, ये $4 और $6 और $8 होने की भी क्षमता रखता है। मैं क्यों कह रहा हूं पहले बताता हूं। देखो, एक तो क्रिप्टो मार्केट का सबसे बड़ा प्लेयर इसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा मार्केट में अगर आप देखेंगे ना, किसी कॉइन में कोई लिक्विडिटी बची ही नहीं है, पैसा कोई कहीं नहीं लगा रहा है। अगर आप देखेंगे तो सारा का सारा पैसा एक प्रकार से एस्टर में ही लग रहा है, यानी एस्टर को पॉजिटिव वे में ले जा रहे हैं। और पूरी क्रिप्टो मार्केट डाउन है और एस्टर पंप कर रहा है, यानी जो ट्रेडर है, बड़े ट्रेडर, डेली वाले ट्रेडर, वो एस्टर में पैसा लगा रहे हैं। तो यहां से इसको एक बूस्टिंग मिलती है जो इसको $4 और $6 और $8 ले जाने की क्षमता रखती है। लेकिन कब तक मैं आपको बता दूं, अभी जो इसकी अनलॉकिंग है, जो नेक्स्ट अनलॉकिंग है 5 अक्टूबर को है। 5 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, उसके बाद जनवरी में है, यानी हाईली चांसेस है इसका जो प्राइस है 2x 3x होने के लिए कैपेबल 15 अक्टूबर तक ही है। उसके बाद आई थिंक प्राइस में डंप देखने को मिलेगा, क्योंकि सप्लाई अनलॉक हो रही है। और जब इस तरह के प्रोजेक्ट मार्केट में आते हैं, नए नए होते हैं और उन्हें इस प्रकार का फोमो क्रिएट कर दिया होता है, तो वो आसानी से 4x 10x 20x तक भी जाते हैं। तो हाईली चांसेस है ये आने वाले कुछ दिनों के अंदर $4 और $6 भी हो सकता है। और अगर आपने इसको ऑलरेडी बाई कर लिया है तो आपको यहां पर होल्ड करना चाहिए $4 तक। और अगर आप बाई करने को सोच रहे हैं तो स्ट्रैटेजिक बाइंग करें, एवरेज बाइंग करें। जो सपोर्ट जोन है 1.3 का एरिया, वहां पर आप इसको बाई करने की कोशिश करें। नहीं मिलता है तो आप स्मॉल अमाउंट से एंट्री ले सकते हैं, वरना जाने दीजिए। बहरहाल मैं इस कॉइन को इस रेट में तो नहीं छू रहा हूं। क्यों नहीं छू रहा हूं? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी थोड़ा सा मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है और ऑलरेडी पैसा लगा हुआ है। तो मैं नहीं चाहूंगा कि मैं एक और रिस्क लूं, तो मैं इससे दूर रहने वाला हूं। बहरहाल मेरा जो प्रेडिक्शन है $4 के बाद $6 या $8, लेकिन कंफर्मेशन जो प्रेडिक्शन है मुझे लगता है कि $4 जा सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ मेरा प्रेडिक्शन है। क्रिप्टो करेंसी हाईली वॉलेटाइल, हाईली रिस्की मार्केट है। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने से पहले खुद की रिसर्च और अपने हिसाब से यहाँ पर ले, प्रॉफिट लॉस आपका होगा। तो इस चीज़ को हमें समझना चाहिए। यूट्यूब की पॉलिसी है, साथ ही साथ गवर्नमेंट की भी पॉलिसी है, डिस्क्लेमर बताना इसलिए ज़रूरी है। तो ये सारे सिनेरियोज नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा एक चीज़ और है जो इसको कहीं ना कहीं बूस्ट करने का काम करेगी, कि अगर आप देखेंगे मार्केट के जो अच्छे एक्सचेंजेस हैं, जहां पर ज़्यादा यूज़र हैं, ट्रेडिंग ज़्यादा होती है, जैसे कि बात करें बिटगेट की, बात करें बाइनेंस की, तो इन सभी जगह ये टोकन लिस्ट हो गया है, अवेलेबल है। तो ये कहीं ना कहीं एक तो बुलिश सेंटीमेंट, मार्केट का बड़ा प्लेयर इसे सपोर्ट कर रहा है। कई एक्सचेंजों में इसकी लिस्टिंग हुई है, प्राइस पंप कर रहा है। अभी सप्लाई अनलॉकिंग के लिए टाइम लगने वाला है, यानी बात करें तो अभी करीबन नहीं तो 10 दिन पूरा का पूरा है। तो 10 दिन के अंदर ये 2x होने की भी क्षमता रख रहा है। और जिस वक्त मैं वीडियोस बना रहा हूँ ये प्राइस बढ़ता ही जा रहा है। तो हाईली चांसेस है ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो जो लोग लॉन्ग लिए हैं लॉन्ग ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लेवरेज के साथ नहीं, और समय पर एग्जिट कर लीजिएगा। अबाउट $4 के आसपास आपको इसमें टिकना नहीं चाहिए। अगर यहाँ पर जाता है तो प्राइस बुक
करके सेल करके आउट हो जाना चाहिए। तो ये रहा ओवरऑल वीडियो। तो देखते हैं किस हिसाब से काम करता है। $6 और $8 को मेरा जो प्रेडिक्शन है वो लॉन्ग टर्म विजन से है, ना कि शॉर्ट टर्म। तो देखते हैं कैसे काम करने वाला है और आई होप कि आपको सारे सिनेरियोज समझ में आ गए होंगे। हाईली फोमो में हमें एंट्री नहीं लेना चाहिए और मैं फाइनली नहीं ले रहा हूं। आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हो और जो लोग डिसीजन लिए हैं $4 पे आपको जाएगा प्राइस और सेल कर देना, प्रॉफिट बुक कर लेना। मिलता हूं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।